जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 18 मार्च के दिन होने वाले 9th क्लास के फाइनल परीक्षा का हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग सारे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन के बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हिंदी का पेपर होने वाला है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव को बना देना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो आपका हो जाएगा दरोगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। यहाँ देखिए मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो आपका कहाँ थी, व्यवहार में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। तीसरे नंबर प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा में देखिए क्या करा है, आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। आचार्य शीलभद्र जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा हेतु विद्या के विद्वान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम गीत क्या है, ग्राम गीत जो आपका हृदय की वाणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, कौन शकरकंद उबालकर बैठ मन ही मन कूद रही थी। तो यहाँ देखिए इस कहानी में जो है बिरजू की माँ जो है शकरकंद उबाल करके बैठी हुई थी और मन ही मन कूद रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। किसने कहा देख दीदिया मलेटरी टोपी, तो ये कहा था चंपिया ने। किसने कहा, चंपिया ने। सॉरी, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी, तो ये कहा था बिरजू ने। किससे कहा था, बिरजू ने कहा था, चंपिया से कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है, तो बांस की झाड़ी के उस पार जो है मखनी फुआ का घर हो जाएगा। 7 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया है। तो भारत में पहली बार सिनेमा जो है 6 जुलाई 1896 ईस्वी को दिखलाया गया था। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया, 6 जुलाई 1896 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या करा, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में 3 गुना समय कौन लेता है। तो यहाँ देखिए अष्टावक्र जो है साधारण आदमी के अनुपात में बोलने में 3 गुना समय लेता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या करा है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स किसे पुकारा। नर्स ने किसे पुकारा था, तो कुल्फी वाले को। नर्स ने जो है कुल्फी वाले को पुकारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ याना पोलायना के लिए खाना नहीं यहाँ पर रवाना हुए, यहाँ पर रवाना हुए हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, तो मरुभूमि में जो है सूरज बरसता है। ऑप्शन नंबर सी पाठ के अनुसार जो है कहा गया है कि जहाँ ये जो है गोवा और चेरापूंजी की तरह जो वर्षा होती है वह उसी तरह मरुभूमि में क्या बरसती है, तो उसी तरह जो है मरुभूमि में यहाँ पे सूरज बरसता है। 12 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। जस ढोल का अर्थ क्या है, देखिए जस ढोल का अर्थ क्या है, निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए 14 नंबर प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। जिनमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से सभी रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी रोक सकता। क्या बोलिए, उसे यात्रा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल हमें क्या बनाती है, निर्दयी, सहिष्णु या फिर दयालु। यहाँ देखिए पाठ के अनुसार जो भारतीय रेल हमें क्या बनाती है, सहिष्णु बनाती है। ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नहीं 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा देने में कहाँ भटकते हैं। निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिन में कहाँ भटकते हैं, तो शिक्षक
ज्योतिषियों की तलाश में, शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सूखी नदी का पुल पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगा हुआ था? सूखी नदी का पुल पाठ जो है, इस पाठ में स्टेशन के बाहर जीप लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? देखिए शिक्षा में हेर फेर ये पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पाठ जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो रविंद्रनाथ जो है आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता के पाठ को भी मिलाने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। देखिए 20 में क्या है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा क्या है? देशी, प्राचीन, विदेशी, आधुनिक। यहाँ पर देखिए विदेशी जो है अंग्रेजी क्या है? विदेशी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कुल 24,000 पुस्तकें थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी थी? लगभग 11-12 वर्षों के बाद लौटी थी। ऑप्शन नंबर ए 22 का सही हो जाएगा। बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता किस पाठ की पंक्ति है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा में हेरफेर। ऑप्शन नंबर ए 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी पद के रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा रैदास। इसका मतलब इसका लेखक कौन हो जाएगा? अब छूटे कैसे राम नाम रट लागी, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और क्या थे? अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी 25 का सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था बताइए? खालसा पंथ की स्थापना जो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। रहीम का अर्थ क्या है? जो कठोर हो, जो दया करे, जो सहायता करे या जो धोखा दे। तो जो दया करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? रहीम। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास यहाँ पर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हो जाएगी। पलक पावरे के रचयिता कौन है? तो पलक पावरे के रचयिता कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। स्पंदन में चीर, निस्पंदन बसा, क्रंदन में हाथ, विश्व जो है विश्व क्या हो जाएगा? हंसा, गाया, रोया। तो विश्व रोया। इनमें हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? बताइए हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन की कविता यहाँ पर कौन हो जाएगा? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न का आप लोग इसमें इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गीतों की खेती करने से। पथ का अर्थ क्या होता है? पथ का मतलब होता है रास्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? देखिए केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 यहाँ पर सही हो जाएगा। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम के पथ सजा है। ये जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कुछ सवाल क्या हो जाएगा बताइए? राजेश जोशी। समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताइएगा। 37 का। 38 नंबर देते हैं लानत का अर्थ क्या होता है बताइए? लानत का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा।